नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, जैसे जैसे परीक्षा की बिगुल बज रही है, सांसें तेज हो रही होंगी, तो तैयारी को नया आयाम देते हुए द्वितीय पत्र झारखंड लोक सेवा आयोग में जो झारखंड के जनजातीय विद्रोह टॉपिक है, उससे संबंधित आज हम दो विद्रोहों की चर्चा करेंगे। यह विद्रोह कहाँ से हुआ, क्यों हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और यह किस ईस्वी में हुआ। तो देर न करते हुए मैं अपने टॉपिक पर जाता हूँ और टॉपिक ये है, जो पहला विद्रोह है वह है ढाल विद्रोह। हम ढाल विद्रोह की बात करते हैं। ढाल विद्रोह का कहने का मतलब है कि जो हमारा सिंहभूम का क्षेत्र था और जो ढाल राजा को अपदस्थ करके वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने अपने राजा को बैठाया था, उस दौरान उस ढाल भूमि के लोगों ने, यानी कि उस सिंहभूम के लोगों ने, वहाँ की जनता ने अपने राजा को पुनः पद प्राप्ति के लिए जो आंदोलन किए, इसे हम ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह सन 1767 से 1777 के बीच में चला था, यानी कि 10 वर्षों तक यह युद्ध या यह विद्रोह की जो ज्वाला थी वह धधकती रही इन क्षेत्रों में, और यह क्षेत्र अशांत रहा। अंग्रेजों के खिलाफ यह बिगुल था कि हम शांत नहीं बैठेंगे और हमारे विरुद्ध किए गए सभी षड्यंत्रों का हम जवाब देंगे। तो हम आज ढाल विद्रोह के संबंध में बात करेंगे और ढाल विद्रोह से संबंधित जो तथ्य है उसे जानेंगे। यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता है। इसे झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। आपका प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसे कहा जाता है, तब वह उत्तर होगा ढाल विद्रोह। 1767 से 1777 के बीच में जो आंदोलन हुआ, यह विद्रोह आपका अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह है। तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका नेतृत्वकर्ता ढाल राजा, जिनका नाम जगन्नाथ ढाल था, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। श्री जगन्नाथ ढाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसके सपोर्ट किए थे वहाँ के संपूर्ण जनता ने। ढाल भूमि के या सिंहभूम के संपूर्ण जनता इसका समर्थन में था, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण था, इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने वहाँ पर जो जगन्नाथ ढाल है उसे राजा से अपदस्थ करके उसके स्थान पर नीमू ढाल नामक व्यक्ति को राजा बना दिया था, जो कि सर्वथा अयोग्य था और वह शासन करने के लायक नहीं था। जनता उन्हें नकारी और उन्हें हटाने के साथ साथ अंग्रेजों के विरुद्ध भी अपनी बिगुल को फूंक दिया। यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, जिसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल करते हैं। और इस विद्रोह का स्वरूप जो है, इस विद्रोह का स्वरूप आम जनता का जो समर्थन था उसी पर आधारित है, यानी कि स्वरूप आम जनता का विद्रोह के रूप में इसे हम जान सकते हैं। यहाँ पर आपको बता देना जरूरी होगा कि झारखंड राज्य में जो सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश होता है वह सिंहभूम क्षेत्र से ही होता है। यहीं से अंग्रेज प्रवेश करते हैं झारखंड में। सिंहभूम का क्षेत्र जो है, आप देखेंगे अगर झारखंड के नक्शा में, तो सिंहभूम का क्षेत्र जो है बंगाल से सटा हुआ है, और बंगाल में इस समय जो अलीवर्दी खान के जो शासन था उसे समाप्त करके वहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को कायम कर ली थी, और वही हुकूमत को बढ़ाते हुए वे लोग अब सिंहभूम की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे। और अंग्रेजों ने जैसे ही सिंहभूम पर कदम बढ़ाए तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ के जो ढाल राजा थे, जगन्नाथ ढाल, उसे अपदस्थ किया और उसके जगह पर नीमू ढाल को शासक बना दिया। परंतु वहाँ की जनता समझदार थी और समझ गई अंग्रेजों के इस चाल को, क्योंकि वह एक अयोग्य शासक था और उस अयोग्य शासक को शासक बना के अंग्रेज अपनी रोटी सेकना चाह रहे थे इस क्षेत्र में। परंतु जनता लगातार 10 वर्षों तक संघर्ष किए और अंतिम में जनता का जो जीत होती है वह होती है। अंग्रेज जो है, जो अधिकारियों को यहाँ पर भेजे थे, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट रूप और चार्ल्स मैगन, जो इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इन्हें विद्रोह को शांत करने के लिए इस क्षेत्र में भेजा था। परंतु विद्रोह इतना रौद्र रूप में था कि ये दोनों उस विद्रोह को दबाने में असफल हो गए, यानी कि ये लोग विद्रोह को दबा नहीं पाए और विद्रोह शांत नहीं हुआ, बल्कि और
भड़क गई। अंततः अंग्रेज सरकार हार के यहाँ पर जो विद्रोह था उस विद्रोह को शांत करने के लिए पुनः ढाल के राजा जो थे पहले के जगन्नाथ ढाल को उसे राजा बना दिया गया, परंतु कुछ शर्तें उसके साथ लागू कर दी गई। तो क्या थी उसकी शर्तें? उन शर्तों के अनुसार अब जो है जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजी हुकूमत को टैक्स देने पड़ने लगे। मतलब कहने का है कि अब अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से राजा तो जगन्नाथ ढाल को बना दिए, परंतु राजा का जो शासन व्यवस्था था वह राजा के अनुसार चलता था और कर के रूप में 4000 रुपये, जो 4000 रुपये था उसे स्वीकार करना पड़ा और वे अंग्रेजों को वार्षिक कर के रूप में 4000 रुपया देना स्वीकार किए। कहा जाता है कि सन 1780 के बाद इस कर को बढ़ा के 4267 रुपया भी कर दिया गया था। तो 4267 रुपया फिर उसे देना पड़ने लगा। यानी कि जनता यहाँ की जागरूक थी और इस आंदोलन का समर्थन जनता का प्राप्त था। इस कारण से अंग्रेज इस आंदोलन में विजय नहीं हो पाए। अंग्रेजों का जो मंसूबा है पूरी तरह से साफ नहीं था और अंग्रेजों ने जो मंसूबा पाले हुए इस जगह पे आए थे उससे वहाँ से खाली हाथ नहीं तो जितना सोचे थे उतना उन्हें नहीं मिला। यहाँ पर आपको बता दें कि जनता जो है इस जो ढाल विद्रोह है जो 10 वर्षों तक चला, यहाँ की जनता का समर्थन पूर्ण रूप से जगन्नाथ ढाल के ऊपर था। वे राजा के रूप में सिर्फ जगन्नाथ ढाल को ही देखना चाहते थे, नीमू ढाल को नहीं। और अंग्रेजों ने जो नीमू ढाल को उसके जगह पर शासक बना दिया था, जिसके विरोध में जनता थी और नीमू ढाल के विरोध में यहाँ पर आंदोलन अंग्रेजों को झेलनी पड़ गई थी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 1777 में जगन्नाथ ढाल जो है उन्होंने कंपनी का शासन को मान लिया, क्योंकि कंपनी अब जो है उनका तेवर भी बहुत बढ़ गया था और वे लोग जो अंग्रेज लोग थे वे दमनकारी नीतियां भी अपनाने लगे थे। अंततः क्या होता है कि जो हमारे जगन्नाथ ढाल हैं यानी कि ढाल भूम सिंह भूम के राजा, उन्होंने इस क्षेत्र में अंग्रेजों की यानी कि कंपनी के शासन को स्वीकार कर लेता है और कर देना भी स्वीकार कर लेता है और पुनः जगन्नाथ ढाल को ही वहाँ का शासक बनाया जाता है। इस प्रकार से ढाल जो विद्रोह है वह शांत किया जाता है और ढाल विद्रोह का जो स्वरूप था वो बार बार पूछा जाता है कि ढाल विद्रोह का स्वरूप क्या था, तो यह आम जनता का विद्रोह कहा जा सकता है इसका स्वरूप को। इसके पश्चात हम आते हैं चुआर विद्रोह पर, जो कि मैंने बोला पहले ही कि 2 विद्रोह को एक साथ में लेके चलूँगा, छोटा छोटा टॉपिक बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आराम से आप कंप्लीट कर पाएँ। तो यहाँ पर चुआर विद्रोह जो है 1769 से लेके 1805 यानी कि 1805 तक चला था। यह 30 वर्षों तक, सोच के देखें 30 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाला यह विद्रोह था, जिसका क्षेत्र सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचेत था। आपको बता दें कि सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम एवं पंचेत जो क्षेत्र है वह क्षेत्र पाइका और घटवाल लोगों का क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र पाइका और घटवाल लोगों का क्षेत्र माना जाता है। पाइका कहने का मतलब है कि पाइका वे लोग होते थे, या चुआर का मतलब ही होता है वह छोटे जाति जो वनोत्पाद पर अपने आप को निर्भर रखते हैं, वह शिकार करते हैं, शिकार से अपने जीवन यापन को व्यतीत करते हैं। और पाइका का मतलब होता है सिपाही, यानी कि जो सिपाही यहाँ पर थे उन्हीं सिपाहियों को अपदस्थ किया गया था और चुआर लोगों ने अपने फिर से पुलिस व्यवस्था को लागू करने के लिए इस आंदोलन को चलाया था। यहाँ पर आपको और एक चीज़ बताना जरूरी है कि ये लोग मुख्य रूप से जो था अपना भरण पोषण वनोत्पाद पर ही करता था। इस दौरान आपका भूमि संबंधी कुछ कानून भी लागू हो गए थे, जो अंग्रेज यहाँ पर कानून लाए थे वह अधिनियम यहाँ पर लग जाता है। तो इसका जो इसमें जो घटवाल और पाइक और जमींदार इसका जो है मुख्य नेतृत्व करता होता है और अनेक लोगों ने यहाँ पर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, या कहा जा सकता है कि अनेक लोगों का इस आंदोलन में योगदान रहा, जिसमें मुख्य रूप से दुर्जन सिंह जो मानभूम और बाणभूम का नेतृत्व कर रहे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि चुआर विद्रोह का
जो मानभूम से नेतृत्व किसने किया था, तो वह होगा आपका दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह ने मानभूम और बाणभूम से नेतृत्व किया था और उन्होंने विद्रोह को बहुत ही आगे तक लेके चला गया था। इसके अलावे श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह और मोहन सिंह आदि इसके नेतृत्वकर्ता थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। इस प्रकार से यह आंदोलन एक संगठित रूप में अगर देखा जाए तो 30 वर्षों से अधिक समय तक इसी कारण से चला था, क्योंकि यहाँ पर 1782 से लेकर 84 तक जो है मंगल सिंह ने आंदोलन चलाया था। 1782 से 84 तक, यानी कि 1782 से 84 तक मंगल सिंह ने आंदोलन को चलाया था। उसके बाद 1798 से 99 तक मोहन सिंह ने आंदोलन चलाया था। 1798 से 99 तक मोहन सिंह ने आंदोलन चलाया था। इसी प्रकार से दुर्जन सिंह ने भी कुछ ईस्वी में आंदोलन चलाया। यानी कि यह आंदोलन अपने आप में एक अनोखा आंदोलन था, जो एक नेतृत्व जैसे ही छोड़ता था उस आंदोलन को लेकर दूसरा नेतृत्व करता आगे बढ़ता था। इस प्रकार से यह मुख्य रूप से यह क्या था कि यह अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इस प्रकार के नारों से संबंधित यह आंदोलन था, जो कि पूरा जनमानस में फैला हुआ था। यह भी पूछा जाता है अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इसके किस आंदोलन का नारा था। तो यह आपका चुआर विद्रोह का जो आंदोलन है उसी का नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इस प्रकार के जो सेंटेंस थे वह चुआर आंदोलन के दौरान लगाया गया था। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए 3 अधिकारियों को भेजा। 3 अधिकारियों को इस आंदोलन को कुचलने के लिए भेजा था, जिसमें लेफ्टिनेंट गुडियार, कर्नल फोबर्स और मेजर क्रॉफ्ट था, जिसे इसे दबाने के लिए भेजा गया था। परंतु ये उससे शांत नहीं हुए, ये लोग भी असफल ही रहे और पूरी तरह से आंदोलन को दबाया नहीं जा सका और यह क्षेत्र 30 वर्षों तक अशांत ही रहा। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी अंग्रेज अधिकारी आके इस क्षेत्र में जो है इस विद्रोह को, चुआर विद्रोह को दबा नहीं पाया। अंततः क्या होता है, अंग्रेजों ने इस दौरान यहाँ पर भी अपना हथियार डाल देते हैं और घटवारी पुलिस व्यवस्था को लागू कर देती है। घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या होती थी, इस बारे में जानना आपको जरूरी है, क्योंकि 6 मार्च 1800 ईस्वी में जमींदारी घाटवारी पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लागू हो जाती है। तो जमींदारी घाटवारी पुलिस व्यवस्था यहाँ पहले से ही चल रही थी, क्योंकि यह पुलिस व्यवस्था थी स्थानीय लोगों से संबंधित। स्थानीय लोगों का जो है पुलिस में बहाली और वे लोग अपना शासन स्वयं करें, इस चीज की मांग के लिए ही यह आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। इसमें क्या हुआ कि पुनः यह 6 मार्च 1800 ईस्वी में जमींदारी घाटवारी पुलिस व्यवस्था को लागू की गई और वहाँ के जो स्थानीय लोगों को इस दौरान जो है इसमें नियुक्ति की गई। यानी कि स्थानीय लोगों को जो नियुक्ति की मांग थी, वही नियुक्ति की मांग यहाँ पर पुनः होने लगी और उन लोगों की नियुक्ति भी की गई। और इसी के चलते इसके बाद जो समझौता हुआ उसमें जो जिनकी भूमि को जब्त की गई थी उन भूमि को वापस किया गया। अंग्रेजों ने जिनकी भूमियों को जब्त किया था, जब्त भूमि की वापसी की गई और जो अवैध नीलामी हो रहे थे, जिन भूमियों की अवैध नीलामी की जा रही थी, उन भूमियों की अवैध नीलामी पर भी रोक लग गई। इस प्रकार 1805 ईस्वी में जंगल महल नाम का जिला बना और फिर धीरे धीरे यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो गई। यानी कहने का मतलब है कि चुआर विद्रोह में भी अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ही सफलता मिली। यह आंदोलन 30 वर्षों तक चलाया गया, जिसका नेतृत्वकर्ता अलग अलग था, परंतु आंदोलन रुका नहीं और नॉन स्टॉप 1769 से 1805 तक यह चलता रहा। 1805 में जब जंगल महल को जिला बनाया गया, इसके पश्चात यह आंदोलन समाप्त हुआ। इसमें टर्म समझने वाला है कि दुर्जन सिंह मानभूम और बाणभूम का नेतृत्व कर रहे थे और इस दौरान जो नारा लगाया गया था वह नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह नारा इस दौरान लगाया गया था। इसे कुचलने के लिए लेफ्टिनेंट गुडियार, हॉर्स और मेजर क्रॉफ्ट को भेजा गया था, परंतु वे असफल रहे और वह पूरी तरह से इस विद्रोह को नहीं दबा पाए थे।
6 मार्च 1800 ईस्वी में जमींदारी घाटवारी पुलिस व्यवस्था लागू की गई। इसके अधीन स्थानीय लोगों की नियुक्ति होनी प्रारंभ हो गई और यही नियुक्ति की मांग वे लोग कर रहे थे। तो यह किस क्षेत्र में थे? सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचेत, जो कि बंगाल से ही सटे हुए थे। यहाँ अंग्रेजों ने आधिपत्य करना शुरू कर दिया था। जैसा कि हमने ढाल विद्रोह में भी कहा था कि सिंहभूम का जो क्षेत्र होता है वो बंगाल से सटा हुआ था और यह क्षेत्र भी बंगाल से सटा हुआ था। और ये लोग इस दौरान जो अंग्रेज लोग हैं यहाँ पर आसानी से आ रहे थे और यहाँ पे अपना अधिकार कायम करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो यहाँ यह याद रखेंगे 30 वर्षों से अधिक तक चली और 1805 में जंगल महल नाम का जिला इसमें बनाया गया। यही इस आंदोलन का मुख्य पृष्ठभूमि है और यह आंदोलन जो है भूमिज जनजातियों से संबंधित था। यह आंदोलन भूमिज जनजातियों से संबंधित था। इस बारे में हमने बात कर ली है। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने अभी जो देखा यहाँ पर ढाल विद्रोह और चुवार विद्रोह को, इसके पश्चात मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊँगा तो फिर आपका चेरो का विद्रोह और उससे संबंधित जो चरण है, दोनों चरण का बात करेंगे हम। और इसके बाद पुनः आएगा भोगता विद्रोह, घाटवाल विद्रोह। ये सब छोटा छोटा है, परंतु पहाड़िया विद्रोह जो है वह टॉपिक बड़ा होगा। पहाड़िया विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, इन सभी के बारे में मैं अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो और कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार के सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस सवाल को भी लूँगा और उससे भी संबंधित वीडियोज आपको मैं बना के दूंगा ताकि आप किसी भी प्रकार से कहीं भी आपकी तैयारी में कमी न रहे। जय हिंद, जोहार दोस्तों।